लिखो बच्चों ज़रा, थ्योरम कौन सी है ये? 10.8। आपकी बुक में क्या है थ्योरम? 9.7। स्टेटमेंट रीड करना ज़रा, क्या है? द एंगल subtended arc at the center is double the angle
इसकी वैल्यू कितना होगी? इसका भाई था। इस आर्क में इस सर्कल इस ये जो आर्क है, आर्क का एक पार्ट तो ये हो गया छोटे वाला माइनर आर्क। अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो नीचे की तरफ जो ये पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है, और ऊपर की तरफ जो पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट में इस आर्क ने दो एंगल बनाए हैं, एक एंगल यहाँ पर ये, और दूसरा एंगल ये, ठीक है, लाइक दिस। मेजर सेगमेंट में इस आर्क ने, कौन सी आर्क ने, एसी आर्क ने, एसी आर्क ये वाली है, माइनर आर्क एसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस आर्क ने दो एंगल बनाए हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। इनमें से अगर एक एंगल आपको पता है, जैसे मान लो ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो फिर ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इक्वल होते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसलिए इक्वल होंगे बेटा, देखो जरा, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, ये सर्कल ऑफ द सेंटर है, इस आर्क ने यहां पर एक एंगल बनाया, तो ये कितने डिग्री का है ये एंगल, मान लो 30 डिग्री का है, तो ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 60। रिमेनिंग पार्ट में जितना एंगल बनता है उसका डबल एंगल सेंटर पे बनता है। अब उल्टा चलो, सेंटर पे जितना एंगल बनता है रिमेनिंग पार्ट में उससे हाफ एंगल बनता है, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में उससे हाफ एंगल बनता है। अब ये एंगल 60 डिग्री का है सेंटर पे, तो रिमेनिंग पार्ट में जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा, इससे हाफ होगा, यानी कि 30 होगा। इस आर्क ने रिमेनिंग पार्ट में अगर कोई एंगल बनाया तो वो सेंटर पे जो एंगल है उससे हाफ होगा। इसी आर्क से मैंने एक एंगल यहाँ बना दिया, तो वो सेंटर के एंगल से हाफ होना चाहिए। सेंटर पे इस आर्क ने 60 डिग्री एंगल बनाया, तो ये क्या होना चाहिए, 30 डिग्री, तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए, राइट। अगर यही आर्क यहाँ पर एक एंगल बनाती तो फिर वो एंगल कितने डिग्री का होता, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए। ये तीनों एंगल आप देखो, एक एक सेगमेंट तो सर्कल का था नीचे की तरफ, एक सेगमेंट किस तरफ था, नीचे की तरफ, और दूसरा सेगमेंट कहाँ था, ऊपर की तरफ, मेजर सेगमेंट। ये तीनों ही एंगल एक ही आर्क से बनाए हुए हैं, एक ही आर्क ने बनाए हैं, और तीनों एंगल किस में है, सेम सेगमेंट में है, तीनों एंगल किस में है, सेम सेगमेंट में है। तो अगर ये सेम सेगमेंट में है तो फिर क्या होना चाहिए, आर्क अलग होती है, कॉर्ड अलग होती है। ये जो कर्व लाइन है ये आर्क है, और इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये वाली, ये कॉर्ड है। तो एंगल अगर जब हम लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं एंगल मेड बाय द कॉर्ड और एंगल मेड बाय द आर्क, दोनों एक ही एंगल बनाएंगे। तो जो मेजर सेगमेंट में है, तीन एंगल बनाए इस आर्क ने, और वो तीनों एंगल हम देख रहे हैं इक्वल हैं, तो ये कंक्लूजन निकला कि एंगल इन सेम सेगमेंट मेड बाय आर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं तो एंगल कैसे होंगे, अरे भाई रोकेगा उसको, एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। सो ये समझ आया कि एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थ्योरम क्या है, अभी स्टेटमेंट पढ़ो जरा। हाँ नेक्स्ट थ्योरम है, नंबर बताओ थ्योरम का क्या है। 9.8 रीड करो जरा क्या है, बोल भाई, बोल बेटे बोल, जल्दी बोल। एंगल इन सेम segment of circle are equal। ठीक है, समझ आ चुकी सबको ये कि क्या है इसका मतलब। सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं तो वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक और थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चों को रीड करो जरा, बताओ। इफ ए लाइन सेगमेंट, लिखो जरा। इफ ए लाइन सेगमेंट joining two points subtends equal angle at two other points lying on same side of the line containing the line segment the 4 points lie on a circle। क्या कहता है बच्चों ये, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at two other points lying on the same side of line containing the line segment the 4 points lies on a circle। if a line, ये कोई सर्कल है, चलो सर्कल को रहने देते हैं, ये कोई लाइन है। ठीक है, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, अच्छा नीचे वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है बच्चों, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है ए और बी के। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंस इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, ये जो लाइन है ए बी, जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, ये दो अलग पॉइंट्स पे, मान लो एक पॉइंट क्या है सी और एक पॉइंट क्या है डी, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट क्या है डी है। ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, ये लाइन इन बाकी 2 पॉइंट्स के ऊपर सेम एंगल बना रही है। मतलब ये एंगल अगर एक्स बना है तो यहाँ पर भी ये लाइन क्या करेगी, एंगल एक्स ही बनाएगी। मतलब ये एंगल भी क्या है, एक्स है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट किधर हैं, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ये इस लाइन के एक ही साइड पे हैं। ऐसा नहीं है, ये लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है भी, एक पॉइंट इधर है सी और एक पॉइंट इसके इधर है डी, दोनों पॉइंट एक ही तरफ है। ठीक है, तो कहता है कि ये चारों पॉइंट फिर एक सर्कल पे होंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये चारों पॉइंट बच्चों क्या होंगे, एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। समझ गए आप, समझे कि नहीं समझे। अगर ऐसा है तो ये चारों पॉइंट क्या करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। बना नहीं है,
हम्म, अगर ऐसा है। हम्म, बोलिए। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम्म, बहुत दिनों से प्यासा है। क्या हो गई? हम्म, समझ जाओ, ये पॉइंट कहाँ पर है? ऐसे है। ठीक है। सी। तो क्या होगा, ये चारों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। एक लाइन है, एक लाइन है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है। और कोई दो और पॉइंट है, वो दोनों इस लाइन के एक ही साइड पे हैं। ठीक है। तो अगर इस लाइन, ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, मतलब इसके एंड पॉइंट्स को आप उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो एंगल्स बनेंगे। ये। ठीक है। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? सेम है। तो फिर ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे। अगर ये एंगल सेम बने तो चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है। ये लाइन है कोई पी क्यू, यहाँ पर कोई पॉइंट आर है, यहाँ पर कोई पॉइंट एस है। पी को आर से ज्वाइन किया, एंगल बना। पी को एस से ज्वाइन किया, क्यू से ज्वाइन किया, एंगल बना। और ये दोनों एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं। ये ए है तो ये भी ए है। तो फिर ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये कोई सर्कल है भाई। ठीक है। और ये सर्कल का क्या है? डायमीटर। ये सर्कल का क्या है? डायमीटर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये एक आर्क है कि नहीं है? ए सी भी एक आर्क है ना? इस आर्क के एंड पॉइंट्स क्या हैं? ए और बी। ए सी बी एक आर्क है। ए सी बी एक आर्क है। इस आर्क के एंड पॉइंट और सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। इस आर्क के एंड पॉइंट्स को आप सर्कल सेंटर से ज्वाइन कर दो। कर दिया तो ये एंगल बना। ठीक है। और क्योंकि ये तो डायमीटर है ना, ये भी तो डायमीटर था, बट ये डायमीटर ऐसे ही बन रहा है ना। ए इस ए बी आर्क के, ए सी बी आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ए बी डायमीटर बनता है। डायमीटर बनता है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ये फिर एंगल कितना बनेगा? मतलब ए सी बी आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया वो 180 का है। क्यों? क्योंकि ए बी ए बी डायमीटर है। तो फिर ए सी बी आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा? 180 का होगा। अब अगर ये आर्क सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पर भी एंगल बनाए तो एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? सेंटर पे जो एंगल बना है उससे आधा। सेंटर पे कितना एंगल बना है? इस वाले एंगल को देखो, ये कितने डिग्री का है? तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90। ठीक है। ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है।
ठीक है, ये सेंटर है, तो ए सी बी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो रिमेनिंग पार्ट में कितना एंगल बनाएगी, तो एंगल ए डी बी जो बनेगा वो कितने डिग्री का होगा। बट ये जो 90 डिग्री एंगल बनाया तो हाफ पोर्शन ऑफ सर्कल में बना है, सेमी सर्कल में बना है। अगर यहाँ पर एंगल बने तो कितने डिग्री का बनेगा, ये भी 90 का। अगर यहाँ पर एंगल बना तो वो कितने डिग्री का बनेगा, वो भी 90 डिग्री का बनेगा। और ये सारे एंगल सेमी सर्कल में बन रहे हैं, क्योंकि ये भी डायमीटर है। ऊपर वाला पोर्शन क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ, नीचे वाला पोर्शन भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये सेमी सर्कल में बन रहे हैं। सो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ, थ्योरम क्या है, एंगल इन ए, बोलो, सेमी सर्कल, बुक में देखो 9 पॉइंट, इज ऑफ 90 डिग्री। चलो छोड़ दो, फिर वैसे ही लिख लो। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, थ्योरम हो गई सभी, कौन सी, ठीक है भी। एक और थ्योरम है, कौन सी, 10.11, तो 9.10 होगी। ये कहता है सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सुनो भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस कहाँ पर हो, एट द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस कहाँ पर हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, क्या कहते हैं उसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। तो थ्योरम ये कह रही कि इसके अपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी का सम ए और सी का सम कितना होगा, इसी तरह बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना होगा, 180। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट जो एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा, इतना, ठीक है। if the if the sum of pair of opposite angle of a quadrilateral, नहीं ऊपर वाला किया, sum of either pair of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। ठीक है, चलें नेक्स्ट थ्योरम, इसका उल्टा। नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर एंगल्स का सम, किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, अपोजिट एंगल्स का सम क्या बन जाए, 180 बन जाए, ए बी सी डी, इनका सम क्या हो जाए, 180। ठीक है, तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। फिर ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। क्लियर है, चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ।
ये सारे लिखने लग रहे तो क्यों बैठा है? पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। और दूसरी थ्योरम ये कहती है कि अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगी। दोनों थ्योरम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एंगल्स का सम 180 तो फिर पक्का उसके वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे। और दूसरी थ्योरम ये कहती है कि सर्कल की बाउंड्री पे अगर चारों वर्टिसेस लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके एंगल्स का सम 180 होगा। जैसे मैं कहूं कि 1+1 है तो ये 2 के बराबर होगा, और 2 अगर दो नंबर्स के सम से आया है तो फिर वो 1+1 के सम से आया होगा। मतलब इफ एंड ओनली इफ ऐसा है तो ऐसा होगा, और ये वाला है तो ये भी होगा। रिवर्स दोनों केस ट्रू है। ठीक है, हर चीज में ट्रू नहीं आता। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य धरा का भाई है, तो धरा लक्ष्य की भाई नहीं है ना? तो ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट नहीं है कि ये रिवर्स ट्रू नहीं है। लेकिन जैसे ये अरमान का भाई है तो अरमान इसका भाई है, ये इफ एंड ओनली दोनों साइड बोथ साइडेड ट्रू रिजल्ट है। नहीं समझा? सो कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो वन साइडेड ट्रू होते हैं, कुछ रिजल्ट बोथ साइडेड ट्रू होते हैं। ये बोथ साइडेड ट्रू रिजल्ट है। एंगल्स का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। दोनों साइड से ट्रू है ये। हम्म, ठीक है, चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। बताना चाहिए था ना पहले। ये इसी का फिगर दिया हुआ है ना? बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ। ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये कंप्लीट एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का। ठीक है, सेंटर पे अगर 90 डिग्री एंगल बना है, मंजू देखना जरा डिलीवरी होगी 4 से 4 to 5। अच्छा, 5:15 रख देते हैं, आपकी क्लास है ना? मैसेज डाल देना, एक मैसेज डाल देना। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन। ये कहता है एंगल ए बी सी 69 डिग्री। एंगल ए बी सी कितना है भाई? 69 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना है?
31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी। बी डी सी एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन देख रहे हो, डायग्राम देख रहे हो? ये कोई कोड है? एंगल ए, दिस इज नहीं, ये बी है, दिस इज सी, दिस वन इज ए। कल ट्यूसडे था? अच्छा, मेरा की वो वाली क्लास थी कल, डांस वाली? कल डांस वाली क्लास थी? अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री का है भाई? 69 डिग्री। ये एंगल कितना है देखो जरा? 31 डिग्री। राइट बच्चों? अच्छा, इन ट्राइंगल ए बी सी बताओ। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल ए प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या दी गिवन है? 69। ए सी बी की वैल्यू क्या गिवन है? 31। ये एंगल 31 दिया हुआ है, एंड दिस टोटल इज 180। तो जल्दी से एंगल ए की वैल्यू बताओ। 180 माइनस ये कितना हो गया? 100, तो 80 डिग्री आ गया एंगल ए। ठीक है, सो एंगल डी कितना होगा भाई? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बराबर होते हैं। एंगल डी क्या हो गया? ए के इक्वल हो जाएगा। चलें? नेक्स्ट देखो भी, पढ़ाई पे ध्यान दो। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है ना? लक्ष्य खड़ा हो जाए। लक्ष्य यहाँ जाओ, आ जाओ आ जाओ, लक्ष्य खड़े हो। ये एंगल हमें 130 दिया हुआ है, और ये एंगल कितना है? 20 डिग्री। यहाँ जाओ। ठीक है,
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप देख रहे हो ना ये एंगल ई है यहाँ पर, 130 कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो एक बार, एक मिनट बेटा, ये एंगल 130 है ना, देख रहे हैं सभी बच्चे, ध्यान दो भाई। और एक आध को आगे आना है क्या, अनवी आगे आने की इच्छा है, आ जाए फिर, वैसे ही आ जाए, हरकतें क्यों कर रही है आगे आने की। ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा, ये एंगल होगा 50 डिग्री का, लीनियर पेयर से। अब इस ट्राइंगल में ये एंगल 50, ये 20, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 1 1, और एंगल ए और डी क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो वो भी क्या हो गया, 110। ठीक है, बस हो गया, यही आई थिंक करना होगा, है बीसी नहीं, बीसी डायमीटर नहीं है। देखो बच्चों, एंगल बी बी ई, एंगल बी ई सी कितने डिग्री डिग्री का दिया हुआ है, 130, 130 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल बी ई सी प्लस बी ई सी, दिस वन, प्लस डी ई सी, डी ई सी कितने डिग्री का हो गया, 180 हो गया। बी ई सी बताओ, 130 है, प्लस डी ई सी, डी ई सी दिस इज 180, इसका रीजन क्या था, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। सो यहाँ से डी ई सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हैं, ओके, डी ई सी 50 डिग्री है, ऑल राइट, इन ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी बोलो, एंगल डी ई सी, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी या सी डी ई। आपको एंगल समझ आए कौन कौन से हैं, एक तो ये एंगल कौन सा हो गया, डी ई सी, फिर दूसरा ये एंगल डी डी सी ई, और तीसरा फिर ये वाला एंगल सी डी ई। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। इसमें से दो एंगल हमारे पास थे, कौन कौन से, डी ई सी, ये 50 डिग्री हम निकाल चुके हैं ना, ठीक है, एंगल सी वाला हमें 20 डिग्री दिया हुआ था, ओ ठीक है, प्लस में सी डी ई, दिस इज इक्वल टू 180, सी डी ई बोलो, 180 माइनस ये कितना हो गया, 70, 180 माइनस 70, ठीक है, चलें आगे। अब कौन सा एंगल फाइंड करना था, नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, 110, एंगल डी तो 110 था, तो ये क्या आ गया, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ABC is a cyclic quadrilateral, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at E.
ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी लीजिए। ठीक है, उस डायगोनल इंटरसेक्ट है टी। डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों? बनाओ डायगोनल्स। एंगल डी बी सी, डी बी सी, ये एंगल डी बी सी एंगल मिला कहाँ पर है? कितने डिग्री का ये एंगल? 70 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी ए सी 30 डिग्री है। बी ए सी ये एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड बी सी डी। बी सी डी कहाँ पर है? बी सी डी ये एंगल हमें फाइंड करना है बच्चों। पता लग गया कौन सा एंगल फाइंड करना है? ऑल राइट। कैसे फाइंड करें? एक बात बताओ, कौन बताएगा? नाम बताओ। ओके, चलो बताइए। गिवन है? नहीं बेटा, वो अगला पार्ट है। डी ए सी को एक्स नहीं बेटा, डी ए सी को 70 ले लेंगे, क्योंकि ये एक ही आर्क ने बनाए हैं। इस आर्क ने डी सी आर्क ने बनाए हैं। कौन सा एंगल? ये सी बी डी। सी बी डी और डी ए बी दोनों एक ही आर्क ने बनाए हैं। तो कितने डिग्री के एंगल हुए? 100, 70 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो ए पे टोटल एंगल है वो 100 हो गया, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल, तो सी कितने डिग्री का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा सी, है ना? सी 80 डिग्री का हो जाएगा। पहले तो यहाँ तक का क्वेश्चन करते हैं। यस, नहीं आया? एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वो ए के जो आर्क ने बनाए हैं, डी सी आर्क ने बनाए हैं, बी वाला एंगल भी जो है वो भी उसी आर्क ने बनाया है, ये भी उसी ने बनाया है। अरे मेरे बुद्धू बच्चे, देखो बच्चों, हाँ बोलो। एंगल डी डी बी सी, डी बी सी कितने डिग्री का दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल डी ए सी कितने डिग्री का होना चाहिए? डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। रीजन बताओ। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल हैं। ठीक है, एंगल डी ए सी बताओ ये किसके इक्वल है? एंगल डी ए सी 70 डिग्री के इक्वल आ गया। अब एंगल डी ए बी देखो कहाँ पर है? डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल है, प्लस एंगल डी सी बी कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल डी ए बी है वो तो 100 डिग्री का होगा। ये कितना होगा? 70 प्लस 30,
तो डी सी बी, दिस इज 100 डिग्री, 180 डिग्री। तो डी सी बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 180 माइनस 100, 80 डिग्री। यानी कि एंगल सी आपका 80 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल हाँ। अब क्वेश्चन में आगे दिया है फर्दर अपोजिट एंगल क्या? नहीं, किसने बोला? उनका सम 180 होता है। अभी क्वेश्चन में आगे बोला है बच्चों, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए बी किसके इक्वल हो जाए? देखो ए बी कहाँ है, ए बी ये वाली साइड है, ये साइड ए बी है, और ये किसके इक्वल हो गई? बी सी के इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। ये दोनों साइड इक्वल होगी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इफ दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज एंगल सी ए बी। क्या सबको सी ए बी एंगल मिला? सी ए बी मतलब ये वाला एंगल, सी ए बी। क्या बेटे? अच्छा, एंगल सी ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। क्या ए सी बी एंगल मिला आपको? ये ए सी बी एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया? एक एंगल तो हमें पता था, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमें पता 30 डिग्री है, तो ए सी बी की वैल्यू भी कितनी आ गई? ठीक है, ये एंगल 30 हो गया, पूरा 80 है, तो ये एंगल कितना बचा? एंगल डी सी ए, नहीं, ई ई सी, ई सी डी। ई सी डी को आप क्या लिख सकते हो भाई? बी सी डी माइनस ए सी बी, बी ए सी, ए सी बी। बोलो, लिख सकते हैं क्या ये? बोलो, कितना आया? 80 माइनस 30, 50 डिग्री। चले आगे। डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ सर्कल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर हैं। ए बी सी क्या है? ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, इसमें ए सी और बी डी क्या है? ए सी एंड आर
डायमीटर ऑफ सर्कल। नहीं बेटा, जो डायगनल है वो डायमीटर भी है, ऐसे लिख लो, डायगनल, डायगनल ए सी एंड बी डी आर डायमीटर ऑफ सर्कल। जो डायगनल है वो डायमीटर भी है, ठीक है, राइट बच्चों। प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल अगर 90 प्रूव कर देते हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल 90 हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि एक रेक्टेंगल है। अच्छा बच्चों, ए सी इज ए डायमीटर, ए सी इज डायमीटर, दिस implies एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए सी डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है और सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल ए सी भी सेमी सर्कल में ही बना। फिर अगर ए सी डायमीटर है तो ए सी बी आर क्या हो गई, हेलो, हाँ जी बोलिए। निकी जी मुझे कोई सर्विस नहीं चाहिए, कोई काम नहीं है, इसलिए आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अपने काम के लिए लोग कितने प्यार से बोलते हैं और दूसरे के काम पे चलो, हाँ बताओ। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है भाई, 90 डिग्री। सो एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री। अच्छा, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री। रीजन बीइंग ऑपोजिट, हाँ, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑफ ए सम ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से एंगल डी कितना आ गया भाई, 180 माइनस करेंगे तो एंगल डी कितना आ जाएगा, सिमिलरली अगेन, या अगेन लिख दो, अगेन बी डी इज डायमीटर, बी डी इज डायमीटर। सो क्या होना चाहिए, एंगल बी ए डी लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं क्योंकि ए पे दो एंगल हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन बीइंग एंगल ऑफ ए एंगल इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, आराम से, एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल ए कितने डिग्री का हो गया भाई, 90 डिग्री का एंगल, हाँ। फिर बताओ एंगल ए सिमिलर, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी, रीजन वही ऊपर वाला, सम अपोजिट, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से डी सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस इसकी वैल्यू डाल दो, 90 डिग्री, तो 90 आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया, एंड ईच इज 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज
ए बी सी डी जे रेक्टेंगल। है भाई, ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 8th क्वेश्चन। नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल। एक ट्रेपीजियम है, जाना कहाँ है बेटा? कहाँ जाओगे? लक्ष्य जाना। फिर बेटा मैं तो यही चाहता हूँ थोड़ी और पढ़ो, निपटा ही देते हैं इसको। 12 ही तो क्वेश्चन है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, और उसमें आपको ए बी सी डी ट्रेपीजियम है और आपको क्या गिवन है? ए बी किसके पैरेलल है? ए बी डी सी के पैरेलल है। एंड और क्या गिवन है? एंड ए डी किसके इक्वल है? ए डी किसके इक्वल है भाई? बी सी के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, जो ए बी एक्सटेंडेड को कहाँ कट करती है? ए बी एक्सटेंडेड को ये इस पॉइंट पे कट करती है, ई पॉइंट पे कट करती है। ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी विच इंटरसेक्ट्स which intersects AB extended at E, जो AB एक्सटेंडेड को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? E पे। आपको पता है ये सब हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, हमने ये लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ की है? इसके, है ना? पैरेलल टू AD करोगे इसको, पैरेलल टू AD। तो CE किसके पैरेलल हो गया? AD के पैरेलल हो गया। C किसके पैरेलल हो गया? अच्छा, AB तो पहले ही DC के पैरेलल था और हमने AB को ही एक्सटेंड करके AE बनाया था। तो AE किसके पैरेलल हो गया? AE इज पैरेलल टू DC, ये तो गिवन था एक टाइप से। और AD किसके पैरेलल हो गया? CD के। दिस इंप्लाइज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCE इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। दिस इंप्लाइज AD इज इक्वल टू CE। AD is parallel to AD is parallel to CE, और AD is equal to C, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। भी ये पैरेललोग्राम बना तो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, सॉरी पैरेलल हुई नहीं, पैरेलल तो पहले ही थी। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया, पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो AD साइड किसके इक्वल हो गई? AD इसके इक्वल हो गई, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। बट AD तो किसके इक्वल थी? BC के इक्वल थी AD तो, इसलिए AD को BC से रिप्लेस कर दो, तो BC इज इक्वल टू C आ गया। ठीक है, साइड 1 किसके इक्वल थी? 2 के इक्वल,
और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। साइड 1 और 2 तो इक्वल दी हुई थी, ठीक है, और 1 और 2 तो इक्वल दी थी ना, और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो 1 और 3 इक्वल, राइट। चलें आगे। नेक्स्ट, अगर ये देखो दोनों साइड इक्वल है, कौन कौन सी, बी सी और सी कर दिया ना हमने, बी सी इज इक्वल टू सी, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल अपोजिट टू, एंगल्स opposite to equal sides, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल, क्लियर है। 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एंगल 3 कह दूं एक बार, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। 2 और 3 का सम कितना होगा, 180 के इक्वल, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, बट 2 तो 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, क्यों, 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, 1 प्लस 3 180 के इक्वल आ गया। अच्छा बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल ए, एंगल 1 प्लस एंगल ए किसके इक्वल होगा, रीजन बताओ, पैरेलल, नहीं नहीं, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर कोई इंटीरियर नहीं लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180, तो फिर दोनों बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस ए के इक्वल, क्या हुआ सम है, ट्राइंगल्स में किया है सम हमने, तो एंगल 1 से एंगल 1 कट हो गया, यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए आ गया। प्रूव क्या करना था हमें, एंगल 3 किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए के इक्वल, लाने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। एंगल 1 प्लस, यहाँ पर देखो एंगल 1 प्लस 3 हमने 180 प्रूव कर दिया ना, ठीक है। इस पोर्शन को अभी रख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा कहीं लिखना ना पड़े। यहाँ से आ जाओ, यहाँ से एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल एंगल 1 प्लस एंगल डी कितना, एंगल 1 एंगल डी ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल 1 प्लस किसके इक्वल आ गया भाई, डी के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस 3 का सम कितना है, 1 और 3 का सम 180, तो 1 को डी से रिप्लेस कर दूं, दिस इंप्लाइज एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब जरा 1 और 3 को देखो, डी को और 3 को देखो, डी ये वाला एंगल है, 3 ये वाला एंगल है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया, 180, और अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए, दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है, हम इतना ही करना था। क्या टाइम हो गया? कितने बजे आए थे? चलो जाओ फिर।